एक अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वजन से कुछ बातें और मनन कर पाए। पिछले हफ्ते हम एक नया सब्जेक्ट चालू किया था, मिलेनी। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए 1000 साल दाऊद के सिंहासन में यरूशलेम में अपना सिंहासन रखते हुए शासन करने के लिए आएंगे। उसके बारे में हम थोड़ा मनन करके आया था इंट्रोडक्शन के रूप में। आज हम थोड़ा सा और इसी में आगे बढ़े। When the millennium will start, ये 1000 साल का शासन कब शुरू होता है? इसी में भी अलग अलग शिक्षाएं हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, शासन करेगा, वो तो सबको मालूम है, परंतु अलग अलग विचार है अलग अलग लोगों के लिए। 4 तरीके से इसका हम देख सकते हैं, 4 रीति से। पहला है पोस्ट मिलेनियम। ये सब प्रभु यीशु मसीह का आगमन के संबंध में ये सब बताता है। पोस्ट मिलेनियम मतलब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का शासन के बाद आएंगे। पहले 1000 साल का शासन होगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आता है। ये पहला शिक्षा वही है। दूसरा है प्री मिलेनियम। 1000 साल का शासन करने के पहले प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और तीसरा है प्रो मिलेनियम। प्रो मिलेनियम में ऐसी बताता है कि कलीसिया का टाइम और शासन करने का टाइम दोनों एक ही है, अलग नहीं है ना। एक 1000 साल शासन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके बाद 1000 साल का शासन हो जाएगा। तीसरा है दोनों एक ही है, दोनों में टाइम में कोई फर्क नहीं, क्योंकि पेंतकोस्त दिन से ये चालू हो गया है। कई लोग ऐसे सिखाता है ना। 5 4 है ये मिलेनियम मतलब बोल रहा है ये सब ऐसी है, आत्मिक बातें है। हकीकत में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए नहीं आए, है ना। ये 3 4 तरीके से हम देख सकता है ना। इसी में हमने पिछले हफ्ता वो इंट्रोडक्शन के रूप में इसी के बारे में थोड़ा सा हमने मनन किया था। इसमें से वो दूसरा बात प्री मिलेनियम, प्रभु यीशु मसीह पहले आएगा, उसके बाद 1000 साल का शासन होएगा। हम पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह का आने की बातें और प्रभु यीशु मसीह का राज्य, मसीहा का राज्य इस दुनिया में आएंगे, ये बात पुराना नियम में बार बार कई भविष्यद्वक्ता लोग ने भी लिखा हुआ है। ऐसे ही नया नियम में भी हम देख सकते हैं कि सुसमाचार में, प्रेरितों के कामों में प्रभु यीशु मसीह का, मसीहा का राज्य, प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। इसी बात को हम सुसमाचारों में, चारों सुसमाचारों में हम देख सकता है और प्रेरितों के कामों में भी देख सकता है। उसके बाद पत्रिका में पौलुस, यूहन्ना साहब ने लिखा है, उसी में भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे, इस बात को बहुत क्लियरली उत्पत्ति से लेकर
पुराना नियम में भी नया नियम में भी सब लोग हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का शासन के बारे में कई बातें लिखा हुआ है। परंतु हम जानता है कि इधर कहीं भी ये कब चालू होएगा उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। ये शासन होएगा वो तो पक्की बात है। भविष्यवक्ता लोग भी और प्रभु यीशु मसीह भी, प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग भी, सबने उसी बात को क्लियर कट पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। परंतु ये कब होएगा इसी चीज को कोई भी किताब में हम देख नहीं सकता है। परंतु सबसे आखिरी में प्रकाशित वाक्य का किताब बुक ऑफ रेवलेशन लिखा है। जब हम देख सकता है कि उसी में बहुत क्लियर कट इसके बारे में साफ लिखा हुआ है, कब चालू होता है, कितना टाइम का है, सब कुछ प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है। हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य है सबसे आखिरी में बाइबल में लिखा हुआ किताब। वो किताब लिखने के बाद बाकी कुछ भी चीज लिखने के लिए है नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ बातें उनको समझा दिया है। प्रेरित प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का पहला पद पढ़ना ब्रदर। जी। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका नहीं, प्रेरितों का नहीं, प्रेरितों नहीं, भविष्य रेवलेशन प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ये ना इधर ये कहां से आ रहा है इसी बात को हम देख सकता है। जब स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में पहुंच गया है, जब अपना पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाकर ये हर एक बातों प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने गब्रियल को, स्वर्गदूत को बुलाकर ये यूहन्ना को, वो पत्मोस टापू में बंदी गृह में पड़ा था, उसी टाइम उसको ये हर एक चीज से बता दिया है, बताकर बोल रहा है ये हर एक कलीसिया को लिख के भेज, हर एक कलीसिया को लिख के भेजना है। ये लिखा है आने वाला बात है, भविष्य में होने वाला चीज। देख 2000 साल पहले स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिखाया है, यूहन्ना ने ये लिखकर कलीसिया को दिया है, हमारे हाथ में भी आया है, परंतु अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। कब आएगा हम नहीं जानता है। जब आएगा उसके तुरंत बाद होने वाला हर एक चीज लिखा है ना। चालू होने के बाद तुरंत 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 एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चलते रहेंगे, उसी के बारे में उधर लिखा हुआ। परमेश्वर पुत्र को दिया है, पुत्र ने स्वर्गदूत को दिया है, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिखाया है, यूहन्ना ने वो लिखकर हर एक कलीसिया के हाथ में पहुंचा दिया है। ये पुराना नियम में हम जानते हैं कि यशायाह का किताब से लेकर मलाकी की किताब तक बहुत सारा भविष्यवाणी कई बुक है वो सब, परंतु उसी में पूरा का पूरा आने वाला चीजों के बारे में नहीं था। कुछ लोगों ने आने वाला चीजों को भी लिखा है, कुछ लोगों ने उसी टाइम परमेश्वर को
यहूदी लोगों से, इस्राएल लोगों से, अब्राहम के संतानों से क्या बात करना चाहता है, वो परमेश्वर ने उनको कहा है। परंतु प्रकाशित वाक्य सिर्फ ऐसी एक बुक है, वो की ऑफ द प्रोफेटिकल बुक, भविष्यवाणी का लिखा हुआ किताब में से ये एक की है, एक चाबी है ना। इतना महत्वपूर्ण चीज, पूरा का पूरा भविष्यवाणी है। अभी उसमें से 1, 2, 3 चैप्टर चरित्र बन गया है, अभी चल रहा है, परंतु 4 से लेकर बाकी सब अभी भी भविष्यवाणी है। जब यूहन्ना को यह दिखाया था, उसी टाइम हम देख सकता है कि ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 22 अध्याय तक हर एक चीज हम भविष्यवाणी के रूप में हम देख सकता है ना। इसलिए हम इसके बारे में समझना है, ये कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा। ये बातें हम प्रकाशित वाक्य की बुक से ही सीख सकता है। यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम ये दुनिया में क्या क्या हो जाएगा, दुनिया कैसे बदल जाएगा, यशायाह ने बहुत बातें लिखा हुआ है। यसेकिएल ने भी मंदिर बनेगा, क्या क्या हो रहा है, हर एक चीजों को यसेकिएल को भी दिखाया है। कई भविष्यवाणी के किताब में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद इस दुनिया में शासन करने का हर एक बातों को बताया है, परंतु उसी में से हम समझ नहीं पाता है ये कितना टाइम के लिए है और ये कब चालू हो जाएगा। परंतु वो हमको समझने के लिए हमको प्रकाशित वाक्य की बुक में, बुक ऑफ रेवलेशन, उसी के अंदर हमको आना पड़ेगा। जब हम बुक ऑफ रेवलेशन में इसी बात को देखता है, जब हम इसके बारे में समझ सकता है। आइए हम थोड़ा देखें। ये प्रकाशित वाक्य का बुक को हम 5 रीति से 5 बातों को एक एक के पीछे होने वाला 5 बातों को प्रकाशित बुक में हम देख सकता है। सबसे पहला है उसी का पृष्ठभूमि, प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। ये हर एक चीज से हम पहला अध्याय में देखकर कलीसिया के बारे में, किसको, कौन सी कलीसिया को ये भेजना है, ये हर एक चीज बोलने के बाद दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसिया को, हम बीच बीच में कोई भाई लोग नहीं है तो मैं वही आजकल ले रहा है, वो 7 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ वो परमेश्वर का संदेश हम दूसरा और तीसरा अध्याय में हम देख सकता है। उसका मतलब यही है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 अध्याय कलीसिया का टाइम को दर्शाता है। ये कलीसिया का बालक, हम जानता है कि यूहन्ना को बोल रहा है एशिया माइनर का अंदर 7 कलीसिया का नाम देते हुए बोल रहा है ये 7 कलीसिया को ये बात को लिखकर भेजना है। परंतु हम जानता है कि उसी टाइम 7 कलीसिया नहीं था, बहुत सारा और भी कलीसिया था। एफेसस का कलीसिया, ये सब उसी में हम देख सकता है। उसके बाद कोलोसिया का कलीसिया है, और भी कई कलीसिया को हम उधर देख सकता है। एशिया माइनर में भी और कई कलीसिया था, लिपोदोकिया का कलीसिया, ऐसी अलग अलग कलीसिया था। परंतु परमेश्वर ने ये 7 कलीसिया को चुन लिया है परमेश्वर का ये संदेश देने देने के लिए।
हमने एक एक कलीसिया का टाइम हम देखने के टाइम, एफेसोस का कलीसिया क्या है AD 70 से लेकर AD 20 तक, है ना। उसके बाद हमने अलग अलग 120 से लेकर आगे स्मिर्ना का, उसके बाद अभी हमने पिछले हफ्ते परगमोस का चालू किया है, 312 से लेकर 405 है शायद, है ना, उसी टाइम तक 505 जैसा कुछ है ना, उसी टाइम का ये दर्शाता है। मतलब ये 7 कलीसिया सिर्फ उसी टाइम का कलीसिया को नहीं, पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम तक का कलीसिया का स्वभाव को हम इधर देख सकते हैं। यूनिवर्सल चर्च, स्थानीय कलीसिया में भी वो उसी टाइम से लेकर उसी टाइम तक, ऐसी पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जब तक कि पीरियड को ये बताता है। परंतु हम जानता है कि ये वो संदेश के बीच में भी प्रभु हरेक कलीसिया को अपना संदेश देने के बाद आखिरी में एक बात को हम देख सकता है। दूसरा अध्याय 7वें पद पढ़ना, प्रकाशित वाक्य। दूसरा वचन सातवां अध्याय। है ना?